लैपटॉप पर इस तस्वीर को देख रहे हैं, इस आवाज़ को सुन रहे हैं, वो भी इस व्यक्ति से जो अब हमारे बीच नहीं रहे, जो प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर देश की सेवा की, कहीं ना कहीं इस शख्सियत से वो जुड़े रहे हैं और उनका किया हुआ काम आज भी उन्हें प्रभावित कर रहा है। तस्वीरें इस वक्त आप देखिए जहां राष्ट्रपति से कुछ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री और उस ओर बैठे हुए विपक्ष के नेता जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं कांग्रेस के, और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सेकंड लाइन में नजर आ रहे हैं। उसी लाइन में थोड़ा आगे बढ़ें तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना भी वहां पहुंची हुई हैं और परिवार के लोग भी यहां पर नजर आ रहे हैं। और प्रोटोकॉल के तहत प्रथम पंक्ति में सेना के अध्यक्ष और केंद्रीय कैबिनेट और प्रधानमंत्री सभी मौजूद हैं। इस वक्त ये जो अंत्येष्टि की प्रक्रिया है, देखिए आगे की जो औपचारिकताएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं। जो पुष्प श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए वो बहुमूल्य हैं, वो भी बाकायदा सेना के अधिकारी हाथों से उन्हें हटा रहे हैं, क्योंकि जो देश की आन बान शान तिरंगा है, इस भारत माँ के सपूत के लिए ये जो हर एक सिपाही का सपना होता है, हर एक व्यक्ति का जो ये सपना हर कोई व्यक्ति जी नहीं सकता, तिरंगा हर किसी का कफन हो नहीं सकता, इसलिए इस तिरंगे को पूरे सम्मान के साथ, पूरी मर्यादा के साथ अब यहाँ से उस पर चढ़े हुए पुष्प हटाते हुए और आगे की जो प्रक्रिया है, जो औपचारिकताएं हैं, इसमें तिरंगे को हटाकर परिवार को दिया जाएगा। परिवार जिसने हर मुश्किल में साथ दिया इस महान शख्सियत का, जो अब हमारे बीच नहीं है। ये तिरंगा ये बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को नसीब होता है और ऐसे में इस तिरंगे को पूरे सम्मान के साथ इसको एक सुनिश्चित आकार में तह करके दिया जाएगा और इस तिरंगे की आन बान शान के लिए पूरा जीवन समर्पित कर देने वाले वीर सपूतों और इस तरह से देश की सेवा करने वाले ऐसे नेतृत्वकर्ता मनमोहन सिंह जैसी शख्सियत इसकी अहमियत समझते हैं और हर किसी, हर देशवासी के लिए इस तिरंगे के प्रति जो सम्मान है, जो जज्बा है, वो जज्बा हर किसी का मुकम्मल होता नहीं है। कुछ चुनिंदा लोगों को ही ये मौका मिलता है और ये मौका मिला मनमोहन सिंह को, जिन्होंने देश की रक्षा की, देश के प्रगति की, देश के विकास की और देश की आर्थिक समृद्धि की कसम खाई, उस कसम को निभाया पूरी उम्र और उस तिरंगे की हमेशा आन बान शान को बनाए रखा। और ऐसे मौके पर ये तिरंगा परिवार को समर्पित किया जाएगा, जो कि एक याद के तौर पर और सम्मान के तौर पर इस परिवार की शोभा बढ़ाएगा हमेशा। और देखिए परिवार के लोगों को वो तिरंगा दे दिया गया है, इस वक्त उसे माथे से लगाते हुए परिवार के लोग, और अब अंतिम क्रिया के लिए पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और ये कॉफिन, ये ताबूत जिसे फूलों से सजाया गया है, अब उन फूलों को हटाया जा रहा है और यहाँ से ये ताबूत ले जाया जाएगा उस जगह पर जहाँ व्यवस्था की गई है। पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे अब से कुछ ही देर में मनमोहन सिंह, जो एक चलते फिरते जीव थे, वो अब एक नाम होंगे, वो एक इतिहास होंगे और ऐसा इतिहास जो हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा। उस शख्सियत ने जब अपने जीवन काल में जो निर्णय लिए, वो निर्णय देश हित के लिए लिए और वो कठोर निर्णय, कई बार
पार्टी की और कई बार अपने नेताओं की सोच से भी विपरीत उन्हें जाना पड़ा, लेकिन देश की बेहतरी के लिए, देश की भलाई के लिए वो निर्णय मनमोहन सिंह ने लिए और आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका नाम, उनका काम, उनके व्यक्तित्व, उनके व्यवहार, उनकी बोली, उनकी आवाज़ आज भी हमारे बीच है, आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। और मनमोहन सिंह जो कि एक बहुत ही शालीन और एक सज्जन व्यक्ति थे, निजी तौर पर भी ऐसे व्यक्ति जो कि राजनीति में देखने को नहीं मिलते हैं। राजनीति में इस तरह की शख्सियतें नहीं मिलती और वो सक्रिय राजनीति से दूर ज़रूर रहते थे, लेकिन हमेशा देश हित में लिए जाने वाले निर्णयों में वे अग्रणी रहा करते थे। और अब आज वे हमारे बीच नहीं हैं और उनको आखिरी प्रणाम करने, उनको आखिरी विदा देने के लिए यहाँ पर इस वक्त देश की कई बड़ी शख्सियतें पहुंची हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं, एक तरफ राहुल गांधी बिल्कुल ठीक सामने नज़र आ रहे हैं, उनके परिवार के साथ वहाँ पर खड़े हैं और उसी फ्रंट लाइन में बैठे हुए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कैबिनेट के कई मंत्रीगण दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष सभी मौजूद हैं और इस वक्त निगमबोध घाट पर जो आप हलचल देख रहे हैं, ये हलचल है, अब वो समय नज़दीक है जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को विदा दी जाएगी और पंचतत्व में विलीन होंगे मनमोहन सिंह। अंतिम संस्कार, दाह संस्कार की तैयारी अब कर ली गई है। इस वक्त हर कोई जो बात कर रहा है तो मनमोहन सिंह के बारे में बात कर रहा है, मौन है तो सोच रहा है मनमोहन सिंह के बारे में। और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि ये शख्स नहीं, शख्सियत थे, व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व थे और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरा इंस्टीट्यूशन जो कि अपने पूरे जीवन काल में संघर्षों भरा रहा, हमेशा जन्म से लेकर अपने अंतिम क्षणों तक उन्होंने संघर्ष किया। संघर्ष पहले बंटवारे का, फिर जीवन यापन का, फिर लक्ष्य प्राप्ति का और उसके बाद उनके जीवन में आने वाली चुनौतियां जो शायद उन्होंने भी कभी न सोची हों, ऐसी चुनौतियां उनके जीवन में आई और उनको भी भली भांति उन्होंने न सिर्फ उसका सामना किया बल्कि उस पर विजय भी प्राप्त की। अब इस बीच जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अब अंतिम विदा दी जाएगी। सेना के जवान वहां पर मौजूद हैं, परिवार के लोग वहां पहुंचे हुए हैं। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अब क्योंकि दाह की जो प्रक्रिया है, दाह संस्कार किया जाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री थे इसलिए सेना का यहाँ पर प्रोटोकॉल पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। परिवार के लोग भी अब आगे आ चुके हैं और यहाँ पर जो औपचारिकताएं हैं उसमें दाह संस्कार की एक औपचारिकता रहेगी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वहां पहुंचे हुए हैं, इस वक्त परिवार के साथ हैं मौजूद। और खामोशी, एक सन्नाटा इस वक्त निगमबोध घाट पर है जहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और पिन ड्रॉप साइलेंस है। ये खामोशी एक ऐसे व्यक्ति के जाने का गम है जिस व्यक्ति ने
अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया और अब वो अपनी अनंत की यात्रा पर निकल गए हैं। पार्थिव शरीर जो पंच तत्व में विलीन होना है, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल, ये वो 5 तत्व जो इस शरीर की रचना करते हैं और इस शरीर के निर्जीव हो जाने पर वापस उन्हीं तत्वों में इस शरीर को मिला दिया जाता है। और इस वक्त जो अंत्येष्टि की, अंतिम संस्कार की, दाह संस्कार की प्रक्रिया है, उसके लिए परिवार के लोगों को आगे बुलाया गया और सेना के द्वारा अपनी सभी जो औपचारिकताएं, जो प्रोटोकॉल एक देश के सेवक को देना होता है, यहाँ किया गया और परिवार के लोग अब यहाँ पर मौजूद हैं और अंत्येष्टि की प्रक्रिया शुरू की गई है। कुछ औपचारिकताएं, कुछ विधि और इस वक्त जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए यहाँ पर जो तमाम औपचारिकताएं हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। और अंत समय, ये जो समय है परिवार के लिए भी बेहद दुख की ये घड़ी, चूँकि एक व्यक्ति जिसके साथ पूरा जीवन बीता आज वो छोड़कर जा चुका है और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अब उनके अंत्येष्टि दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है पार्थिव शरीर उनका। और इस वक्त हर कोई यहाँ पर मौजूद नम आंखों से उन्हें विदा दे रहा है। और ईश्वर को याद करते हुए परिवार के लोग उनको अंतिम विदा दे रहे हैं। ईश्वर के नाम में एक ओंकार में समाहित होने की यात्रा पर, अनंत की यात्रा पर निकल पड़े हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। और चंदन की लकड़ी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और जो तमाम औपचारिकताएं हैं उन औपचारिकताओं को, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए अंत्येष्टि की प्रक्रिया के लिए पार्थिव शरीर को लेकर पहुंचे हैं परिवार के लोग। और साथ ही सेना के जवान भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं निगम बोध घाट पर। इस वक्त अंत्येष्टि की प्रक्रिया, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया और दाह संस्कार के लिए जो औपचारिकताएं हैं विधि विधान से किया जा रहा है। और इस वक्त उनका परिवार और परिवार के